हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है ताकि आप उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। और यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपकी इस काम में पूरी हेल्प कर रही है ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आए, बहुत अच्छे मार्क्स से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करें। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पर अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। कि जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस अब कीजिए। ठीक है, आप चाहें तो उसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका मन करे आप उसे चूज कर सकते हैं। ओके, अगर वो सैम्पल मटेरियल आपको पसंद आता है और उस जैसा ही मटेरियल आपको और चाहिए तो यहाँ पर आप जा सकते हैं कहाँ, हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ठीक है, जैसे ही आप चूज करेंगे आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे और जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऊपर से आपके यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, आप खुद यहाँ पर रीडिंग कीजिए, आपको 2 या 4 बातें और ज़्यादा नहीं पता लगेंगी और क्या पता वो बातें जो है उस वक्त रीडिंग के टाइम पे आपके दिमाग में बैठ जाए और वो फिर हमेशा के लिए आपको याद रहे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भी चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर उसके लिए आपके लेक्चर्स भी प्रॉपरली उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर वीडियोस पूरे देखें। ठीक है, आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यहाँ पर थ्योरी कवर हो रही है, वो थ्योरी जो यहाँ पर कवर हो रही है उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, मॉड्यूल से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो यू कैन चूज द पैकेजेस, ओके, विच वन यू लाइक। ओके, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है AM Live टू अवेल द 30% डिस्काउंट। अगर आपको यहाँ पर 30% डिस्काउंट चाहिए तो आपको AM Live अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चन, डाउट, then you can call on these numbers and clear your all the questions, doubts regarding the subscription. Okay? तो बच्चों हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, we were studying about metals and non-metals। हमने metals और non-metal यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमने इसका कवर अप किया था, उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ा था और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आज हम इस लेक्चर में जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पर फर्दर चैप्टर कवर अप करेंगे जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटलर्जी क्या होती है, ये सारा थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, बट हम चाहेंगे कि इसे जो है जितना जल्दी हो सके फटाफट से कवर अप करें और आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पर
Today we are going to start the chemical properties of metal. ओके तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर छोटा सा एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं. फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए. आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं. ठीक है. Now today we are going to start what, as I said, the chemical properties of metal, है ना. chemical properties के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे in our lecture 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि रिएक्शन किस तरीके से जो है मेटल्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ. ओके सो लेट्स बिगिन. नाउ सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी यहाँ पर डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था हमने? कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? जस्ट अ सेकेंड. उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट रहते हैं. जस्ट अ सेकेंड. मार्कर नहीं आ रहा है. आ गया. चलो. ये मार्कर कभी कभी जो है धोखा दे देता है, टाइम पर नहीं आता है ना. क्लास स्टार्ट हो गई है, ऐसे भी जो है टाइम से जो है क्लास अटेंड करना चाहिए, बट नहीं करता है, टाइम से नहीं आता. ठीक है. तो अभी समझा दिया है प्यार से. ठीक है. देखते हैं अगली क्लास में. तो द एटम्स ऑफ मेटल्स हैव यूजुअली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स. इनके यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. नाउ these outermost shell electrons are loosely held by the nucleus. ठीक है. ये outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 1, 2, 3, ये क्या है? लूजली बाउंडेड है न्यूक्लियस से. ठीक है. इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स हैं वो आसानी से क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं. क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं. ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी. ओके. Therefore the metal of the atom easily lose their electron. ठीक है. लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन. मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं. ओके. कैटायंस कौन फॉर्म करता है? जनरली मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. ऐसा एटम जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करे उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कैटायन बोलते हैं. ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम एनायन बोलते हैं. तो मेटल्स जनरली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. ओके. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? लूजली बाउंडेड. इन्हें लूज करना आसान रहता है. इन्हें लूज करना आसान रहता है. तो मेटल्स क्या करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल to form positively charged sodium ion. यहाँ पर सोडियम क्या करता है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये उसे क्या कर देता है? लूज कर देता है. लूज करने के बाद क्या फॉर्म कर लेता है? इट फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज Na+. ओके. आफ्टर लूजिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है. सबको क्या होना है? स्टेबल होना है. ठीक है. घर है, गाड़ी है, ओके, पैसे हैं, सबको क्या होना है? स्टेबल होना है. ठीक है. हम इसी को ही स्टेबिलिटी समझते हैं. ओके. तो यहाँ पर मेटल्स के लिए स्टेबिलिटी है कि वो अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट रखें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, ताकि उन्हें किसी से रिएक्ट करना ही ना पड़े. ओके. किसी से कुछ मांगने की, किसी को कुछ देने की जरूरत ना पड़े. एकदम किसकी तरह हो जाए? एकदम मंक्स की तरह हो जाए. ओके. तो यहाँ पर मेटल्स भी क्या करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का अचीव करना चाहते हैं. तो यहाँ पर सोडियम क्या करता है? सोडियम भी अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में, उसे लूज करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है. कितना? 2,8. ओके. दैट इज ऑफ Na+, है ना. ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाता है फिर? Na+ का. रहता वो Na ही है, रहता वो सोडियम ही है, बट यहाँ पर क्या आ जाता है? उसके ऊपर चार्ज आ जाता है. सिमिलरली मैग्नीशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. सिमिलरली एल्यूमिनियम यहाँ पर
3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ओके, एल्यूमिनियम इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 लूज करना आसान रहता है। मैग्नीशियम आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज करना आसान रहता है। सोडियम आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान रहता है। तो ये क्या करते हैं, 1, 2 या 3 जब तक इलेक्ट्रॉन है उन्हें लूज करते रहते हैं। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट वी हैव, जैसे कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम के केस ये शेल्स हैं, 9th क्लास में इस तरीके से आपने इन्हें पढ़ा है। ओके, शेल्स KLMN शेल। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, शेल्स हैं, शेल्स के अंदर क्या फिल है, इलेक्ट्रॉन फिल है। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1। ठीक है, इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करना है। क्या होना है, स्टेबल होना है। क्या फॉर्म कर लेता है, सोडियम आयन फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म करता है, सोडियम आयन। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, अब कॉन्फ़िगरेशन रह गया 2,8, है ना। इसने आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसे लूज कर दिया, लूज करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, 2,8। ओके, और क्या फॉर्म हो गया, ये सोडियम आयन। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, लूज कर देता है। अगेन ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, नोबल गैस का। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, लूज कर देता है। 1, 2 और ये 3 जो घूम रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो सिंस द मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, देयरफॉर दीज मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, मेटल सारे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल सभी क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, सभी मेटल्स के ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनकी क्या है, रिएक्टिविटी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये मेटल्स यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। कॉमन थिंग्स हैं आपका ऑक्सीजन, भाई मेटल रखा हुआ है, चारों तरफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो आसानी से रिएक्ट कर लेती है किसके साथ, मेटल्स के साथ। वाटर है, वाटर बड़ी आसानी से यहाँ पर रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए वाटर के साथ भी ये कुछ ना कुछ यहाँ पर रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, एसिड है, एसिड हमारा जो है यहाँ पर केमिकल है ही से, केमिकल कंपाउंड्स हैं ही से। ठीक है, तो उनके साथ भी ये डिफरेंट कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है शो करते हैं। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो सी मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। मेटल यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, अपने ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स यहाँ पर बनाते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही मेटल यहाँ पर कंबाइन होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, अपने मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। दीज आर बेसिक एंड एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, ये अभी आपको बताएं। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा कि मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नाउ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं। कैसे, क्या मतलब है बेसिक ऑक्साइड का, अभी देखते हैं। When these oxides are dissolved in water, they give alkaline solution. ये मेटल जब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, और ये यहां पर वाटर के अंदर जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं,
इन ऑक्साइड को वाटर के अंदर जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। अल्कलाइन अब आप जानते हैं, एसिड बेस हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अल्कलाइन सब्सटेंसेस। ओके, अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला गया है क्या, बेसिक ऑक्साइड। मेटल यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। चलिए और देखते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑफ द एयर एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम मेटल है, ठीक है, हम सब जानते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि एयर में प्रेजेंट है, और क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो मेटल यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है, अपना रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बना रहा है ना। हमने ये लिखा है यहाँ पर, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। ओके, अब देखिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। ये सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, वाटर के साथ, एन अल्कलाइन और द अल्कली कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। सोडियम ऑक्साइड, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सोडियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक है नेचर में। यहाँ तो इसे तो आप जानते हैं, है ना, बहुत अच्छे से, हमने एसिड बेस के अंदर इसे बार बार यूज किया है। क्या है ये, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीएच लेवल 14 होता है इसका। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, बेस है। अब ये बेस है, बेसिक है नेचर में, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये बेसिक था, इसीलिए तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अल्कली फॉर्म हुआ, अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। ओके, तो देयरफॉर हमें इससे क्या समझ आ रहा है कि जो सोडियम ऑक्साइड है वो क्या है, हमारा बेसिक ऑक्साइड। जो सोडियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर, which is an alkali, the solution of sodium oxide in water turns red litmus blue. रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तभी तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या है ये। अगर आपको नहीं पता, एसिड है कि बेस है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। ओके, आप क्या कर सकते हैं, इसे टेस्ट कर सकते हैं। लिटमस हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लिटमस पेपर क्या करता है, यहाँ पर लिटमस, रेड लिटमस जो है ब्लू कर देता है किसे, अल्कलाइन सॉल्यूशन को। ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है किसकी, यहाँ पर अल्कलाइन सॉल्यूशन की, कि ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो व्हेन मेटल ऑक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन और दे गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, द बेसिक थिंग दैट मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आप यहाँ पर लिटमस पेपर से उसे क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कि मेटल जब यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और फिर उस मेटल ऑक्साइड को हम जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर अल्कली मिलता है। ठीक है, दैट इज वी गेट अ बेस। ओके, ऐसा और भी मेटल्स के साथ हो रहा है, अभी हम एग्जांपल देखते हैं, ये आपने नोट कीज लिया। ठीक है, आगे चलिए, देखिए सिमिलरली मैग्नीशियम भी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इट रिएक्ट ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम रिबन है, आपने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिला था कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। बार बार ये जो है चीज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है जब हम उसे हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्ट करने के साथ ही यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, MgO, यानी कि इसका कंबशन होता है यहाँ पर, और ये बर्न होता है विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। ओके, और क्या फॉर्म करता है यहाँ पर, एक वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है यहाँ पर फॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसा है, वाइट कलर का पाउडर है। ओके,
व्हाइट कलर का पाउडर जो है कि यहाँ से निकलता है, फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम अल्टीमेटली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। द मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, यहाँ पर ये रिएक्ट करता है किसके साथ, से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया सपोज, ओके, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट। थस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड इन नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कैसा है, यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन आपको देख रखी है यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सपोज रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा ये, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि क्या है यहाँ पर बेस है, जो कि क्या है यहाँ पर, इट इज बेसिक इन नेचर। अगेन कैसे टेस्ट करोगे, यहाँ पर लिटमस पेपर से टेस्ट कर लो। ठीक है, रेड लिटमस को अगर ब्लू में कन्वर्ट कर देगा तो वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर। क्या होगा, बेसिक होने वाला है नेचर के अंदर। ओके, और यहाँ पर वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड। तो मैग्नीशियम भी अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर शो करके दिखा दिया। ठीक है, मैग्नीशियम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, वो भी हमने जो है यहाँ पर देख लिया। ओके, अब देखिए, एक आपको बताया था क्या, बेसिक ऑक्साइड, एक है यहाँ पर व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड विच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे ऑक्साइड जो कि यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एसिड जैसे और एज वेल एज बेस की तरह, यानी दोनों ही यहाँ पर नेचर जो है वो शो कर रहे हैं अपना। ओके, यहाँ पर दोनों ही नेचर जो है शो कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ZnO, Al2O3 और यहाँ पर PbO, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये यहाँ पर तीन मेटल ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ओके, कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, साथ के साथ बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, AlCl3। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम, यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, और वाटर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर HCl फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl एज वेल एज NaOH। HCl एज वेल एज NaOH, एक एसिड है एक बेस है, दोनों के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर जो है एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है। Al2O3 reacts with acid HCl and behave as a base, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। ओके, it also react with NaOH and behave as a acid। ये दोनों क्या है यहाँ पर, सॉल्ट है। ये दोनों क्या है यहाँ पर, सॉल्ट है। यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बिहेव कर रहा है एज अ बेस। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी दिस इज नॉट HCl, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, H2O। क्या होगा, H2O। ओके, यहाँ पर HCl फॉर्म हो गया, HCl ही हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक। चलिए, सो Al2O3 प्लस NaOH यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सिंपल सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, और यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसे कट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस है तो ये क्या होगा, एसिड। ठीक है, और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपका, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट। ठीक है, तो कहीं पर वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है और कहीं पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो दोनों की तरह जब वो बिहेव करते हैं तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझ आया। चलिए फटाफट से इसे भी नोट कर लीजिए। ओके,
नोट किया आपने? चलिए आगे बढ़े। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास है थस हम यहां पर क्या कंक्लूड करते हैं, यहां पर हम कंक्लूड करते हैं कि देन व्हेन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, मेटल जब यहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, इट लूजेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन जो है वो फॉर्म करते हैं, और वी कैन से दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस। यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है जुड़ रही है ना, मेटल यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वहां पर कंबाइन हो रही है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड ऑक्सीजन, अगर हम देखें तो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इक्वल, ओके, with equal cases. The reactivity of oxygen depends upon the nature of metal. यहाँ पर reactivity जो है depend कर रही है किस पे, nature of the metal. Some metal react with oxygen even at room temperature, और यहाँ पर some react on heating. जैसे कि मैग्नीशियम हमने देखा, हमें उसे हीट करना पड़ता है, तब यहाँ पर क्या होता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, MgO फॉर्म करता है, ठीक है। किसी को यहाँ पर जो है थोड़ी हीट देनी पड़ती है, किसी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ती है, कुछ यहाँ पर जो है रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ओके, समझ आया। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे, और जैसे कि मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम यहाँ पर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सिंपली रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। सो पोटेशियम यहाँ पर वॉयलेट फ्लेम जो है प्रोड्यूस करता है when it reacts with oxygen, okay। यहाँ पर जब भी बर्न होता है पोटेशियम क्या करता है, वॉयलेट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ही मेटल हैं, तीनों ही यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे ये बड़ी ही आसानी से क्या कर लेते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं एट इवन एट द रूम टेम्परेचर। सिंपली आप इन्हें ओपनली रखोगे तो भी ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम के केस में देखा, ठीक है, और कुछ को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। मेटल जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल एट द रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर पे, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसको हीट करना होता है। They burn in air on heating to form corresponding oxide, है ना, इन्हें क्या करना होता है, बर्न करना होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड तभी बनाता है ये क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हम इसे बर्न करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसी तरीके से क्या है, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, जिंक भी रिएक्ट नहीं करता, तो हमें इसे क्या करना होता है, दे बर्न इन एयर ओनली when strongly heated, जब हम इसे भी strongly हीट करें तभी ये यहाँ पर क्या करता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है, अपना रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से मेटल लाइक आयरन, कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, इनको स्ट्रांगली हीट कर दें फिर भी यहाँ पर ये जो है रिएक्ट नहीं करते। हाउएवर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत ही देर तक, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोलॉन्ग उन्हें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तभी जाकर के वो क्या करते हैं, अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मेटल यहाँ पर डिफरेंट रिएक्टिविटी जो है शो कर रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कुछ यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ को आपको मॉडरेटली थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, कुछ को स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, और कुछ को तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग हीट चाहिए, ठीक है, टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, ओके, अंडरस्टूड। तो इन रिएक्शंस को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फटाफट से नोट करें, बट ओके वी हैव टू स्टडी मोर। चलिए आगे बढ़े। नाउ सी नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर, है ना, वाटर के साथ किस तरीके से यहाँ पर मेटल्स आपके रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड,
मेटल यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो कि यहाँ पर सॉल्युबल है, डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, टू फॉर्म फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड यहाँ पर वाटर के अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। कुछ केस में अपन ने देखा था, जैसे कि सोडियम की केस में अपन ने देखा, ओके, दोबारा देख लेते हैं। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सारे ही मेटल यहाँ पर भी जो है सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स वाटर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, अगेन मेटल के नेचर पे डिपेंड कर रही है यहाँ पर भी रिएक्टिविटी। सम मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ मेटल्स यहाँ पर जो है हीट करने पर ही रिएक्ट करते हैं, और कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, जब यहाँ पर क्या हो, वाटर हो, स्टीम हो, है ना, गर्म, ओके, हॉट स्टीम, स्टीम हॉट ही रहती है वैसे, ठीक है। तो कुछ जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ को यहाँ पर हीट करना पड़ता है, कुछ जो है नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी 3 केसेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक रिएक्शन क्या हो गई, मेटल यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहे हैं। इस मेटल ऑक्साइड को फर्दर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो अगेन यहाँ पर ये क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। 2 तरीके की रिएक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सी, सोडियम और पोटेशियम मेटल यहाँ पर विग्रसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से। विग्रसली का मतलब वायलेंटली, एकदम से, जैसे आपने डाला और उसके अंदर आग लग जाती है ना, पानी में आग ऐसे ही लगाई जाती है, ठीक है। ये डाल दो और पानी में आग लग जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा जिप फाइल के अंदर, मतलब जिप के अंदर, इसके अंदर क्या डाला, वाटर के अंदर छोटा सा जो है सोडियम का पीस डाला है हमने, ओके। जैसे ही हमने सोडियम का पीस डाला तो वहां पर थोड़ी देर तो क्या होगा, बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, हिसिंग साउंड सुनाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको की आवाज आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही वायलेंटली जो है सोडियम रिएक्ट करने के बाद ये देखें आप, कुछ गैस निकल रही है और फिर वहां पर वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम जो है रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, पोटेशियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली, ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ हमें पता है क्या यहाँ पर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर क्या होने वाली है, लिबरेट होने वाली है। तो सोडियम यहाँ पर येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जब बर्न होता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, बहुत वायलेंटली ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और दे कैचेस फायर। उसके बाद यहाँ पर क्या कैच करते हैं, फायर कैच करते हैं, ओके। तो सोडियम यहाँ पर बर्न हो रहा है गोल्डन येलो फ्लेम के साथ, किसके साथ, गोल्डन येलो फ्लेम के साथ, वेयर इन केस ऑफ पोटेशियम इट बर्न्स विद द लेलेक फ्लेम। इस तरीके से ये किसके साथ प्रोड्यूस हो रही है, पोटेशियम के साथ, और ये फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, कौन, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन, सोडियम और पोटेशियम, बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, यहाँ पर वाटर के साथ, ओके, अंडरस्टूड। चलो, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही वायलेंटली जो है सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर गोल्डन येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कैल्शियम कैसे रिएक्ट कर रहा है, व्हेन कैल्शियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर, यहाँ पर कुछ फॉलोइंग आपको चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। इट सिंक इन वाटर एंड रिएक्ट विग्रसली टू लिबरेट टाइनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आपको यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स जो है देखने को मिलेंगे किसके, हाइड्रोजन के, और ग्रेजुअली यहाँ पर डिसॉल्व कर देता है कौन, कैल्शियम, और यहाँ पर फिर पूरे वाटर को जो है मिल्किश बना देता है। कैसे हो रहा है, अब देखिए, यहाँ पर छोटी सी ड्रॉप हमने डाले, उसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस हमने जो है कैल्शियम के डाले। कैल्शियम के जैसे ही हम डालेंगे बबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बबल्स किसके हैं, अगेन हाइड्रोजन गैस के हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और उसके बाद वो कैल्शियम की कह सकते हैं छोटे पीसेस क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाते हैं वाटर के अंदर, सिंक हो जाते हैं, और सिंक होने के बाद वो क्या करते हैं, पूरे वाटर को जो है मिल्किश बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सॉल्युबल ऑफ, वी कैन से दैट, जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है वो क्या है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर
कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मैग्नीशियम यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, बट रिएक्ट विग्रसली विद अ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर के साथ यहाँ पर विग्रसली रिएक्ट करता है कौन, मैग्नीशियम, और क्या फॉर्म करता है, रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी लिबरेट हो रही है। ठीक है, अगेन जिंक, हॉट जिंक और आयरन माइल्डली रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, माइल्डली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, यहाँ पर स्टीम के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हीट करने पर रिएक्ट नहीं करेंगे, बट स्टीम के साथ ये आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। क्या फॉर्म करेंगे, अपने ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ आया, सिंपल एक एक जो है यहाँ पर रिएक्शनें हैं सभी मेटल्स के साथ। ओके, कुछ कुछ मेटल्स के साथ आपको जो है यहाँ पर रिएक्शन दी गई हैं और बताया गया है कि किस तरीके से जो है ये रिएक्ट करते हैं आपका डिफरेंट मेटल्स के साथ। ओके, तो देखिए मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस दोनों ही केस में यहाँ पर लिबरेट हो रही। आयरन, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस यानी सिंपल कंडीशंस के अंदर यहाँ पर आयरन रिएक्ट नहीं करता। द रिएक्शन अकर ओनली व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट आयरन। ठीक है, ये पूछा जाता है। ओके, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट आयरन, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, या फिर उस जगह पे क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है फॉर्म होता है। ठीक है, फेरोफेरिक ऑक्साइड जो है इसे बोलते हैं Fe3O4। ओके, सो आयरन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सिंपल वाटर के साथ यानी कोल्ड वाटर हीट करने पर नहीं रिएक्ट करेगा, बट व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट आयरन, उसे हीट कीजिए, उसके ऊपर स्टीम पास कीजिए, तब जाकर के यहाँ पर क्या होंगे, उसका ऑक्साइड्स फॉर्म, क्या फॉर्म होंगे, उसके ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल लाइक कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, जो कि लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इवन इन द स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, ओके, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स इन वाटर। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स के साथ यहाँ पर डिफरेंट रिएक्टिविटी है किसकी, वाटर की। एक सिंपल रिएक्टिविटी जो है आपको शो की गई है, दैट सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर, फिर गोल्ड और यहाँ पर सिल्वर आप लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स व्हाट, वाटर। ओके, वी आर स्टडिंग दैट रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल्स यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और इस ऑर्डर में ये क्या कर रहे हैं, अपनी रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। ओके, सोडियम पोटेशियम बहुत विग्रसली रिएक्ट कर लेते हैं। ओके, मैग्नीशियम यहाँ पर उनको थोड़ा हीट करना पड़ता है, कोल्ड वाटर के साथ वो भी रिएक्ट नहीं करता। जिंक और जो यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर इन्हें बहुत स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, किसके साथ, वाटर के साथ, तभी ये यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये यहाँ पर जनरली स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, स्टीम के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़े। नाउ रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, कौन, यहाँ पर मेटल्स। अगेन हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको हम जानते हैं, एसिड बेस में हम पढ़ के आए हैं। कौन है ये सब, यहाँ पर मिनरल एसिड्स हैं। कौन है, मिनरल एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ओके, नाउ अब ये एसिड, these acids in dilute form react with metal to form their respective salts। यहाँ पर क्या करते हैं, ये एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, अपने रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, मेनी मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे मेटल यहाँ पर रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं।
ओनली लेस रिएक्टिव मेटल सच एस, जैसे कि कॉपर, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट नहीं कर पाएंगे। द रिएक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे कि यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर सिमिलर विद डाइल्यूट HCl, दे गिव मेटल क्लोराइड्स। यहाँ पर मेटल्स जब इन डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये अपने रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स बनाएंगे। जैसे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी मेटल तो वो अपना क्लोराइड बनाएगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, ओके, जिंक क्लोराइड, ओके। तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स बना रहे हैं। सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने रेस्पेक्टिव सल्फेट्स बनाएंगे, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ओके। तो इस तरीके से अपने रेस्पेक्टिव सल्फेट्स वो फॉर्म करेंगे जब वो क्या करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम यहाँ पर वायलेंटली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या फॉर्म हो रहा है, अपना रेस्पेक्टिव क्लोराइड, ओके, NaCl। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, ओके। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर सभी के अंदर लिबरेट हो रही है, यानी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस वहां पर लिबरेट होगी ही होगी, ओके, अंडरस्टूड। इसी तरीके से मैग्नीशियम यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड भी यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जिंक है, जिंक अगेन यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl, H2SO4 के साथ अपनी क्लोराइड और सल्फेट्स फॉर्म कर रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो है बबल्स आपको अगर दिख रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो रही है। यहाँ पर मैग्नीशियम की स्ट्रिप डाली गई है, डाइल्यूट एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपके रिस्पेक्टिव मेटल्स, ओके। आयरन रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 और क्या फॉर्म कर रहा है, फेरस क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अगेन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द बर्निंग मैचस्टिक। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो रही है तो वो किस तरीके से यहाँ पर आपको उसे आप चेक कर सकते हैं। आप जब बर्निंग मैच स्टिक यहाँ पर किसी टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आओगे तो यहाँ पर द हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए क्या होगी, बर्न हो, ओके। पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न हो रही है क्या, हाइड्रोजन गैस, ओके। कॉपर रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पर ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रहेगा, नो रिएक्शन, ओके, कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। देयरफॉर कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर यहाँ पर लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं कर पाता किसको, हाइड्रोजन को, इसलिए वो यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके। वैसे हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ओके। तो वही सेम केस जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि किस तरीके से जो है मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ओके। सो दीज आर द बेसिक रिएक्शंस जो कि हमने आज यहाँ पर कवर अप करी, ओके। वी हैव स्टडीड some chemical properties of metals in which we have discussed about how metals react with what, oxygen, metals react with water and metals react with dilute acids, ठीक है। एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो कर रहे हैं मेटल यहाँ पर वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो कर रहे हैं, मेटल यहाँ पर अगेन वाटर और ऑक्सीजन में तीन केसेस निकल गए है ना, डिफरेंट केसेस निकल के आते हैं, कुछ
वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, कुछ यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, कुछ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वहाँ पर हीट करना पड़ता है, तब जा करके वो अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी, और यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, किस तरीके से मेटल जो है अपने मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक, so thank you for watching, and please like it, share it, subscribe it. If you haven't subscribed it, press the bell icon also to get the timely notification of all such lovely videos. And इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।